नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु सावन के महीने में योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के पश्चात इस सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव इसका उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये महीना भगवान शिव का मास भी बोला जाता है। दोस्तों, सावन माह को देवों के देव महादेव का प्रिय माह माना गया है। शिव जी की आराधना के लिए सावन का महीना उत्तम माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सावन में नियमित रूप से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और सावन में पड़ने वाले हर सोमवार का व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि सावन 2023 कब से कब तक रहेगा। तो दोस्तों, साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का होने वाला है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से होगी और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। इस महीने में पूरी श्रद्धा भाव से की गई पूजा से शिव जी जरूर प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। साथ ही दोस्तों, ये वो महीना भी है जब समुद्र मंथन हुआ था और विषपान करने के कारण शिव जी को नीलकंठ नाम मिला था। सावन के महीने में ही माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया था तथा शिव और शक्ति का मिलन आरंभ हुआ था। सावन के महीने में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने शिव मंदिर या घर में शिवलिंग का गंगा जल, गाय के कच्चे दूध या फिर गन्ने के रस से अभिषेक करें। चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र, शम्मी के पत्ते, धतूरा, भांग भी भोलेनाथ को अर्पित करें। माता पार्वती पर फूल भी चढ़ाएं। घी का दीपक जलाने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और फिर शाम को इसी विधि से पूजन करें। मान्यता है कि इससे शिव जी बेहद ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि सावन के महीने में हमें कौन सी सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और माता पार्वती की शक्ति को समर्पित है। इस महीने पूजा पाठ से जुड़े नियमों का पालन करने के अलावा खाने पीने में कुछ बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि सावन में साग खाना अशुभ होता है। इसके पीछे धार्मिक कारण भी माना गया है और वैज्ञानिक तर्क भी इसका समर्थन करते हैं। तो आइए जानते हैं सावन में साग खाने को लेकर क्या कहती है धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, शास्त्रों के नियमानुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से शिव जी अप्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं और इस वजह से आपका मन विचलित रहता है और आपको गुस्सा ज्यादा आता है, जो कि भगवान की भक्ति के लिए बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार से दूर रहें। दोस्तों, सावन के महीने में साग के बाद बैंगन भी ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना जाता है। इसका धार्मिक कारण ये है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते। वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन खाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, सावन में बैंगन भूल कर भी ना खाएं। इसी के साथ दोस्तों, कुछ और ऐसी बातें हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए। सावन माह में मांसाहार यानी कि नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है और जीव हत्या पाप है। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बच जाएं, क्योंकि दोस्तों, इससे आपको कभी भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं होगी। आपके जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाएंगे।
तो दोस्तों नंबर 1, देर तक नहीं सोना चाहिए। पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ देना चाहिए। जल्दी जागेंगे, स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। सुबह के समय मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा पूरी एकाग्रता से हो पाती है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करती है। दोस्तों नंबर 2, क्रोध ना करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। दोस्तों ये एक बुराई है और इससे बचना भी चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत ही जरूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती। दोस्तों नंबर 3, इन लोगों का अपमान ना करें। सावन मास में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिव जी के माह में इस बात का पालन जरूर होना चाहिए, अन्यथा शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं, हमेशा इनका सम्मान करें। दोस्तों नंबर 4, बुरे विचारों से बचें। सावन मास में किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना आदि, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए, अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लग पाएगा। मन बेकार की बातों में ही उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। दोस्तों सावन माह में अच्छे साहित्य तथा धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, इससे बुरे विचार दूर हो सकते हैं। नंबर 5 पर है पति पत्नी ध्यान रखें ये बातें। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं। दोस्तों ये आम बात है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें बढ़ जाती हैं तो पूरा घर अशांत हो जाता है। सावन मास में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कलेश ना हो। जिन घरों में कलेश होता है, अशांति रहती है, वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते। सावन मास में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरों की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें। दोस्तों घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो मनोकामनाएं भी जल्दी ही पूरी हो सकती हैं। ऐसे में दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सावन मास को सर्वोत्तम मास क्यों कहा जाता है? नंबर 1, मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन मास में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। नंबर 2, भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का ये सबसे उत्तम समय होता है। दोस्तों नंबर 3 पर है पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। दोस्तों समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शंकर ने कंठ में ही समाहित कर सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया था। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। इसी वजह से श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।